नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत में भी टला नहीं है इस महामारी का खतरा। कुछ राज्यों ने लगाया लॉकडाउन तो कुछ ने लगाई धारा 144। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण पहले लॉकडाउन और अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। मेट्रो, ट्रेन और अन्य सेवाओं का संचालन दोबारा से नियमित तौर पर शुरू हो गया है। हालांकि इन सब के बीच डराने वाली बात यह है कि भारत में इस वायरस से संक्रमित मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में इसके संक्रमण का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है। बढ़ते आंकड़ों के बीच कुछ राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन दोबारा से लागू करने की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ राज्यों ने संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मुंबई और राजस्थान ने जहां धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है, वहीं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ ने पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों के लिए छटनी करना हुआ आसान। जी हां दोस्तों, 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए भर्ती और छटनी की प्रक्रिया आसान होने वाली है। शनिवार को श्रम मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश 3 श्रमिक विधेयकों में से एक में इससे संबंधित प्रावधान है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 और ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को लोकसभा में पेश किया है। लोकसभा में पेश इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में प्रावधान किया गया है कि 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को भर्ती या छटनी के लिए सरकार से पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। मौजूदा कानून में 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को ही ऐसा करने की अनुमति है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कृषि विधेयकों के पास होने पर बोले बीजेपी अध्यक्ष, कहा किसानों को बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद द्वारा कृषि संबंधित विधेयकों को पारित किए जाने की सराहना करते हुए रविवार को कहा है कि इससे किसान अपनी मर्जी के मालिक होंगे, उन्हें अपनी उपज की बिक्री की आजादी और बिचौलियों के चुंगल से मुक्ति मिलेगी। विधेयकों के पारित होने के समय राज्यसभा में हंगामे की स्थिति उत्पन्न करने को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नड्डा ने उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र पर आघात बताया है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि उच्च सदन के सभापति इस पर संज्ञान लेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने संवाददाताओं से यह भी कहा है कि विपक्षी सदस्यों ने सदन में आसन के समीप आकर इस महामारी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। दरअसल राज्यसभा में रविवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 तथा कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित हुए। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों सहित कुछ अन्य दलों के सदस्य आसन के समीप आ गए थे। जब उपसभापति हरिवंश ने मत विभाजन की उनकी मांग पर विचार नहीं किया। उपसभापति ने कहा है कि मत विभाजन तब कराया जा सकता है जब सदस्य अपनी सीट पर बैठे हों। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कृषि अध्यादेश के खिलाफ 25 को हरियाणा बंद, किसानों ने सरकार को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि आधारित 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज हरियाणा में जगह जगह किसानों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। सड़क पर जहां तक नजर जा रही थी बस किसान ही किसान दिख रहे थे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। इसके अलावा किसानों ने 25 सितंबर को हरियाणा बंद रखने का भी ऐलान किया है। साथ ही 27 सितंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक करने की भी घोषणा की गई। इस दिन किसान अध्यादेश के खिलाफ अहम फैसला लेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50 करोड़ मेहनतकश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया तोहफा। जी हां दोस्तों, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा ग्रुप ने बनाई इस महामारी की टेस्ट किट, कम समय में देगी सटीक नतीजे, खर्चा भी होगा कम। जी हां दोस्तों, इस वायरस के प्रकोप के बीच वैज्ञानिक, शोधकर्ता, डॉक्टर्स, फार्मा कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनियां दिन रात इससे मुकाबले के लिए नई नई खोज करने में जुटी है। इसी कड़ी में टाटा समूह ने नया टेस्ट किट बना लिया है और इस किट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जांच के लिए सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। टाटा समूह के मुताबिक CRISPR टेस्ट सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाने वाले RT-PCR टेस्ट के बराबर सटीक नतीजे देगा, साथ ही इसमें समय और कीमत दोनों कम लगेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नेपाल की जमीन कब्जाने से भी बाज नहीं आया चीन, बना ली 9 बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, अपनी जमीन की भूख शांत करने के लिए चीन ने अब अपने कथित दोस्त नेपाल की जमीन हड़प ली है। जानकारी के मुताबिक चीन ने न केवल नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है बल्कि वहां 9 बिल्डिंग खड़ी कर ली है और नेपाल को इसकी खबर तक नहीं हुई, जबकि चीन को नेपाल अपना सबसे बड़ा हमदर्द और दोस्त बताता रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने नेपाल सरकार को भरोसे में लिए बगैर उसके सीमावर्ती हुमला जिले में घुसकर जमीन कब्जा ली है। इन जगहों पर उसने 9 बिल्डिंग बना ली है। अब वह उसे अपनी जमीन बता रहा है। नेपाल चीन का सहयोगी देश होने के बावजूद उसके इस कदम से परेशान है। चीन ने अब नेपाली नागरिकों को पूरे इलाके में घुसने से रोक दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिका में चीनी कंपनी टिकटॉक को खरीदेगा ओरेकल, ट्रंप ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल को चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप कंपनी बाइट्स डांस को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों को बताया है कि वॉलमार्ट भी इस समझौते में हिस्सा लेगा। वह टेक्सास प्रांत में नई कंपनी के निर्माण को देखेगा। अमेरिका टिकटॉक का संचालन करेगा। उन्होंने कहा है कि इस समझौते में एक शिक्षा कार्यक्रम के लिए $5 अरब का दान शामिल होगा। शुक्रवार को बाइट डांस ने कोलंबिया की जिला अदालत में ट्रंप प्रशासन के टिकटॉक को अमेरिका में अवरुद्ध करने को चुनौती देते हुए एक अभियोग दर्ज करवाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वित्त मंत्रालय का अनुमान, वर्ष 2022 में 19% की रफ्तार से बढ़ेगी GDP। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की नॉमिनल GDP 19% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। नॉमिनल GDP एक आकलन है जिसमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों पर की जाती है। जो वैल्यू निकलती है उसे नॉमिनल GDP कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन से तनातनी के बीच LAC की 6 नई चोटियों पर भारतीय सेना ने जमाया डेरा। जी हां दोस्तों, चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पिछले 3 हफ्ते में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 नई चोटियों पर डेरा जमाया है। 29 अगस्त से सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच भारतीय सेना मांगर हिल्स, गुरंग हिल्स, रेचनला, रेंजांग ला, मुखपरी और फिंगर 4 के नजदीक एक ऊंची चोटी पर काबिज हुई है। रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों से चीनी सेना की हरकतों पर नजर रखना आसान हुआ है। सूत्रों का कहना है कि ये सभी चोटियां LAC पर भारतीय सीमा में है। इन पर सेना का डेरा नहीं था। चीन की सेना इन चोटियों पर कब्जा करना चाहती थी। अब यहाँ भारतीय सेना ने डेरा जमाकर चीन को सख्त संदेश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के देश प्रदेश के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, देश के कई इलाकों में भारी बारिश का है रेड अलर्ट और जाने किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा। जी हां दोस्तों, इन दिनों देश के कुछ राज्यों में तेज बारिश हो रही है तो वहीं गर्मी के कारण लोगों की हालत खराब है। मतलब इन दिनों मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। केरल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है तो वहीं दिल्ली, NCR, बिहार और पंजाब के अलावा कई राज्यों में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। हालांकि इन राज्यों में मौसम विभाग ने जल्द ही बारिश होने की आशंका भी जताई है। केरल में रविवार को हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम जनता को बड़ी राहत, डीजल के घटे दाम, पेट्रोल के स्थिर रहे। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन रविवार को डीजल के दाम देश के 4 बड़े महानगरों में 22 से 25 पैसे प्रति लीटर तक घटाए हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत स्थिर रही है। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को दोनों ईंधनों के दाम कम हुए थे। पिछले 4 दिनों में डीजल करीब ₹1 सस्ता हो चुका है। शनिवार को भी पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 20 सितंबर 2020 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 14 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 71 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देसी खिलौनों से विश्व को लुभाने की तैयारी कर रहा है भारत। हुनर हाट मेले में रहेगी स्वदेशी की धूम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद स्वदेशी खिलौनों में रुचि लिए जाने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत खिलौनों के जरिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देने के आह्वान के बाद देश में खिलौना उद्योग के लिए फिर से फलने फूलने के दिन आते दिख रहे हैं। इस कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं आदि के अलावा भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों, योग आदि पर आधारित खिलौनों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय उद्योग व व्यापार संवर्धन विभाग 9 विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 1 अक्टूबर से एलईडी टेलीविजन खरीदना हो सकता है महंगा, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप कलर टेलीविजन खरीदने की तैयारी में हैं तो 1 अक्टूबर से पहले खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सरकार के एक फैसले से कीमतें बढ़ने की आशंका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। वहीं अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन का निर्माण प्रभावित हो सकता है। एलईडी टीवी में ओपन सेल पिक्चर ट्यूब जैसा काम करता है, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। टीवी बनाने वाली कंपनियां ओपन सेल का आयात करती है, जिस पर अभी कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन ओपन सेल के आयात पर सरकार अक्टूबर से 5% शुल्क लगाने वाली है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।